एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। यह स्लोगन न केवल सुनने में प्रेरणादायक है, बल्कि इसके पीछे भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने का एक गहरा विजन है। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव, विविधता में एकता, भारत की विविधता को पहचाना जाए और उसका जश्न मनाया जाए। अलग अलग राज्यों के लोग एक दूसरे की भाषा, खानपान, त्योहारों, संगीत और कला से परिचित हों, जिससे राष्ट्रीय एकता और देश के नागरिकों में एक भारत की भावना को उजागर और अधिक सुदृढ़ हो सके। इस अवसर पर एनसीसी डायरेक्टरेट 11 उत्तराखंड बटालियन के तत्वाधान में 3 दिवसीय दिनांक 17, 18 एवं 19 जून 2026 को सीनियर डिवीजन बालक एवं बालिकाओं के 600 एनसीसी प्रशिक्षु दलों ने भाग लिया, जिसमें समस्त उत्तराखंड और राजस्थान जिलों ने प्रतिभाग किया। 200 की संख्या में प्रतिदिन अपने अधिकारियों के साथ खलंगा स्थित सागरताल से वार मेमोरियल तक आधिकारिक भ्रमण पर रहे। आज पहले दिन कर्नल आर.एस. क्षेत्री जी, प्रेसिडेंट एगेवा एवं समिति के माननीय अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी ने दिनांक 17/6/202 प्रातः 5:30 बजे सागरताल पर अपने अन्य सहयोगी सदस्यों, संगठन सचिव श्री संजय थापा जी, श्री नील थापा जी, श्री कुशाल बोरा जी, श्री मणिलाल गिरी जी, श्री राजेंद्र गुरुंग जी के साथ पहुंचकर 200 कैडेटों तथा 5 अधिकारियों कैप्टन कृष्ण टडियाल, सीटीओ राजस्थान दा मनु कुमारी जी, नाइक सूबेदार पंकज थापा, हवलदार महेश, हवलदार हरीश कुमार एवं अन्य का स्वागत किया। मुख्य वक्ता कर्नल आर.एस. क्षेत्री जी ने सागरताल का ऐतिहासिक महत्व व युद्ध की पृष्ठभूमिका के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। तत्पश्चात सभी एनसीसी प्रशिक्षु ने पैदल मार्ग से खलंगा वॉर मेमोरियल की ओर प्रस्थान किया। दूसरे दिन 200 कैडेट्स अपने अधिकारियों के साथ प्रातःकाल बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से कैप्टन वाई.बी. थापा के नेतृत्व में टीम ने कैडेट्स का स्वागत किया। विश्व के इतिहास में प्रचलित खलंगा की वादियों में आप सभी का सागरताल देहरादून में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम जो यहाँ पर अपने आज उपस्थित हुए हैं, बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से कुछ जानकारियां आपको देने के लिए आए हैं। अवसर पर कैप्टन वाई.बी. थापा ने सागरताल के ऐतिहासिक महत्व और एंग्लो गोरखा युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कैडेट्स को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद सभी कैडेट्स ने पैदल मार्च करते हुए खलंगा वॉर मेमोरियल तक पहुंचकर वहां के इतिहास को समझा। वॉर मेमोरियल पर कैडेट्स को 216 वर्ष पूर्व हुए एंग्लो गोरखा युद्ध, उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों और युद्ध की पूरी घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। अक्टूबर 1814 में 21 अक्टूबर से 2 ट्रुप, कर्नल कारपेंटर टीमली दर्रे से, कर्नल मावी मोहन दर्रे से यहाँ पर आते हैं 21 अक्टूबर को, और एक पीछे की साइड में और एक धामावाला में वो कैंप लगाते हैं। 4400 4400 फौज थी अंग्रेज की और एक गोरखा सेना के मात्र 600। कैडेट्स ने उत्सुकता के साथ प्रश्न पूछे, जिनका विस्तार से उत्तर दिया गया। कैप्टन वाई.बी. थापा के साथ इस अवसर पर सूबेदार मेजर महेश कुमार, सूबेदार जितेंद्र सिंह, हवलदार महावीर सिंह, नायक जितेंद्र यादव, हवलदार पंकज थापा, एएनओ धर्मेंद्र, एएनओ गौरव और श्रीमती रेणु भी मौजूद रहीं। इनके अलावा समिति की ओर से कैप्टन सूरज थापा, डमर बहादुर थापा, शमशेर बहादुर थापा, संजय थापा और जगदीश बसनेत ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग दिया। कार्यक्रम में एनसीसी के अधिकारियों और स्टाफ के साथ बड़ी संख्या में कैडेट्स उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना और ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अच्छा, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भी एनसीसी स्टाफ और कैडेट की तरफ से खलंगा जो गोरखा समिति है उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि साहब ने आपको जो यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी उससे रूबरू करवाया है ना, और साहब ने डेट से आपको बताया कि कैसे अंग्रेज सैनिक यहाँ पे अटैक करना चाह रहे थे। डिस्पाइट उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट किए, उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पाई, है ना। लास्ट में उन्होंने रणनीति बनाई और आप साहब ने आपको बताया कि किस प्रकार से वो लास्ट में बहुत एफर्ट लगाने के बाद उनको सक्सेस मिली, है ना। यहाँ पे कुछ साहब ने आपको बताया कि बहुत छोटा सा एक गाँव था, इलाका था, बहुत कम लोग थे, वो उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, टेक्नोलॉजी थी, है ना।
और हमारे पास क्या था, केवल गोरखाओं के पास केवल खुपरी, जो ऊपर लगा हुआ देखो, किसी को मालूम नहीं है तो ठीक है। रिसोर्सेज कम थे, डिस्पाइट उनको 2 से 3 बार मुंह की खानी पड़ी। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को और कैडेट्स को ब्रीफ किया। अभी एनसीसी क्लैप पता है, जोर से हो जाएगा, ओके रेडी, थैंक यू सर। अंतिम दिन 200 एनसीसी प्रशिक्षु दल सूबेदार मेजर जियालाल, सूबेदार मेजर कमलेश्वर रावत जी एवं नायक सूबेदार पंकज थापा, नायक सूबेदार जावेद अली, हवलदार महेश, हवलदार हरीश सिंह कंवर, हवलदार धीरज छेत्री, श्रीमती दीप्ति एएनओ, श्री गौरव भट्ट एएनओ की अगुवाई में खलंगा स्थित सागरताल से वार मेमोरियल तक आधिकारिक भ्रमण पर पहुंचे। समिति के माननीय अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा जी के मार्गदर्शन में श्री संजय थापा जी, श्री महेश भूसाल जी, श्री के बी कार्की जी, श्री सुरेश गुरुगन जी, श्री महेश छेत्री जी, श्री कुशल वोहरा जी, श्री शेर जंग राणा जी द्वारा दल की अगवानी किया गया। मुख्य अतिथि कर्नल रविंद्र रावत, कमांडिंग ऑफिसर 11 यू के बटालियन जी की उपस्थिति में समिति की ओर से कर्नल विक्रम थापा जी ने सागरताल का ऐतिहासिक महत्व व युद्ध की पृष्ठभूमिका के अतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण के लिए पेड़ों की जरूरत एवं महत्व के विषय को एनसीसी प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष रखा। तत्पश्चात सभी एनसीसी प्रशिक्षुओं ने पैदल मार्ग से खलंगा वॉर मेमोरियल पहुंचकर इसका अवलोकन किया। श्री थापा जी ने एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हुए विश्व प्रसिद्ध एंग्लो गोरखा वार का इतिहास, वर्तमान क्षेत्र की भौगोलिक महत्व एवं इतिहास, युद्ध की परिस्थितियां, प्रारंभ होने की तारीख, संघोली संघी युद्ध समाप्ति का विवरण, इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन साक्ष्य के साथ केट्टो के साथ साझा किया। कर्नल रविंद्र रावत जी ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी से संबंधित आयोजन ऐसे ऐतिहासिक वीरों की भूमि पर होनी चाहिए। आयोजन के सफलता का पूरा श्रेय बलभद्र विकास समिति को देते हुए धन्यवाद किया एवं समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के अंतर्गत इस सफल आयोजन की समाप्ति दोनों ओर से अधिकारियों तथा पदाधिकारी की उपस्थित में स्मृति चिन्ह देकर संपन्न हुआ।